Welcome, friend, to our program in conversation with Dr. S. Srinivasan ji. And today's topic is personalized social media marketing. So you have seen media, so newspaper, TV channel, the news is broadcasted or information is broadcasted to so many people. लेकिन कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, वो कौन है, कुछ पता नहीं चलता है. लेकिन सोशल मीडिया जैसा फेसबुक, यूट्यूब पे एडवर्टाइजर को पता चलता है किसने देखा, कितना देखा, वो कौन है, और ही कैन रिस्पॉन्ड ऑल्सो. तो इस तरह से सोशल मीडिया में बहुत सारे बेनिफिट है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और ये सब होने की वजह से एक काम हो गया पर्सनलाइज. तो पर्सनलाइज का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ नाचती थी और हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके साथ है. तो ये कैसे संभव था, कृष्ण को तो मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में इसका सिमिलर कुछ संभव है. तो हम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी से समझेंगे ये कैसे हो सकता है, क्या होता है और इसमें आगे क्या क्या फायदे हैं. तो वी वेलकम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. Thank you. So you can now start talking, sir. Yes. So thanks, Saab, especially for a very interesting example of Shri Krishna Bhagwan or Gopika. And that is only possible with Bhagwan. So you and I can't do that, so don't try. तो पर्सनलाइजेशन जो है ना, और पुराणों में, इतिहासों में, अभी भी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी पर्सनलाइजेशन का एक महत्व है. तो कोई भी चीज आप खास किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है. और पर्सनलाइजेशन करने से आपका सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि आपने अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया. तो पर्सनलाइजेशन हैज एडवांटेजेस बोथ वेज, बट इट डजंट कम इजी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को चुन चुन के एक एक बात करनी है, तो इट बिकम्स टायरिंग, इट बिकम्स अ बिट एग्जॉस्टिंग. तो दैट इज वेयर सोशल मीडिया कमिंग. सोशल मीडिया के अंदर आपका कंप्यूटर चल रहा है, मगर उस कंप्यूटर से जुड़े हुए इसी वक्त, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर विद जैन साहब, and I don't know how many people are watching, but they can watch up to 10,000, 15,000, 20,000 people also, which is possible. And social media is naturally therefore taking over all kinds of communication. ऐसा एक स्टेज आएगा कि और कोई मीडिया उसका कोई फायदा नहीं है, only social media will do the job. ऐसा हो सकता है, which is good and bad both, but we will take advantage of the good things. Next slide, please. Now, whichever type of marketing you do, you have to remember that customer is the king. So you cannot say that I have got this software and I have got that product and all that, but your customer is not interested. The whole thing is a waste. Customer को interest में लाना है, and that is where the trick lies. Same product, same place, same everything, but customer इसको उसका attention अपने तरफ झुकाना है. That is where, whether the marketing is modern or the marketing is not so modern, वो इसमें आएगा. So all the time customer को ध्यान में रखो. Next slide, please. और कंपनी बोले तो any commercial activity, any business activity has to deal with products and services. Now products and services के अंदर हजार चीजें आएंगे. For example, you are selling a tablet. The tablet is your product. और सर्विस बोलेगा वो अलग चीज है. Let's not get into that. But product is vital for us to understand and promote. And product के आपको तय करना है कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है या नहीं करना है. वो तय करने के बाद आपको वो कौन से दाम में आप बेचने वाले हैं, कौन सा प्राइस में बेचने वाले हैं, वो भी डिसाइड करना है. क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट सेल. You have to say this is available for 2 rupees, 20 rupees, 40 rupees, whatever. Clear. So customer को place. Now, where do you take this product? You cannot take a product to Dharavi and try to sell some Rolls-Royce car. आपका Rolls-Royce car तो only at a sophisticated end रहेगा, और वो धारावी में कोई उसको खरीदेगा नहीं. तो प्लेस को समझ के प्रमोट करना है, और प्रमोशन ऑफ कोर्स. तो आप कुछ भी कितने भी,
वो कस्टमर के ध्यान में आएगा नहीं और उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा फलाना प्रोडक्ट है। सो इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर क्या क्या कन्वे करना है वो सब प्रमोशन के अंदर आएगा। सो दीज 4 P's, prominent P's of marketing: product, price, place and promotion, they will remain there no matter what type of methodology you use or where you sell the product. Next slide, please. Now the fifth P is personalization. जी जी जी। Now return on investment is something you have to keep in mind, क्योंकि unless you get some money back, you should not spend. You should not spend in marketing. You can't have to be yourself spending without any return. You're spending two rupees, and then उसके हिसाब से आपको 2.5 rupees रिटर्न मिलना चाहिए, नहीं मिलता रहेगा तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। That return on investment applies to each and every step in commerce. Now it can be selling electricity, it can be opening roads, you can be doing infrastructure, whatever. Everywhere you have to find the return on investment. Now, if you don't keep an eye on that return, your business is bound to collapse. So that is also applicable to digital marketing. ऐसा मत समझो कि डिजिटल कर दिया तो छू मंतर करके आसमान से सभी प्रॉफिट्स गिरने वाले हैं आपके गोद में, कभी होता नहीं है। तो कस्टमर का माइंडसेट समझ के बात करना है। That will apply irrespective of whether you are doing digital marketing or otherwise. So next slide, please. इन दोनों में थोड़ा क्या फर्क क्या हुआ हम समझेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लिया समझो और उसके बारे में जानकारी आप न्यूज़पेपर में छपवाएंगे और टीवी में कुछ दिखाएंगे, कोई मैगजीन पे आर्टिकल्स लाएंगे वगैरह वगैरह करेंगे, मगर इट्स अ स्लो कोच। कितना भी फास्ट करो इसका बिल्ट इन स्लोनेस है। Whereas in digital marketing, फटाक करके just with fraction of a microsecond, you are approaching literally hundreds and thousands of people who could be interested in that marketing. Now, here also you have to be intelligent in promoting the message in the right manner. वो तो रहने वाला है, मगर वो डिजिटल मार्केटिंग में आपको स्ट्राइक रेट बोलते हैं ना, तो हॉरोस्कोप में भी आता है। लोग हॉरोस्कोप लेके घूमते हैं, लड़की की शादी करानी है, वो 100 horoscopes you will see 2 horoscopes will match, वो स्ट्राइक रेट बोलते हैं। स्ट्राइक रेट इज इन एवरी बिजनेस, whether it is theory, practice or whatever, वो स्ट्राइक रेट बढ़ता है डिजिटल मार्केटिंग में, and there is nobody to compare that. So that has come to stay. Digital marketing, more and more people are now doing only digital marketing. Next slide, please. So coming to personalization, you have to understand how personalization stands in the context of so many things. For example, an average American sees as many as 10,000 advertisements per day. Now, this will not surprise you because if you are watching TV, if you are watching any other program, तो sponsor करके जो between screen में कुछ आता रहेगा, वो advertisement आपको, you are presented with at least 10,000 advertisements per day through various media. अब टीवी बंद कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक चालू है, और कोई भी एवेन्यू whatever possible, वर्ड ऑफ माउथ बोलते थे उस जमाने में। वर्ड ऑफ माउथ, आप प्रोडक्ट का प्रशंसा करेंगे, प्रेस करेंगे, दैट फ्लो से, हाँ ऐसा है क्या, लेट मी ट्राई, वो सब पर्सनलाइज बोलते हैं उसको, वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड because that is all going to add up. You can't say that I will rely only on word of mouth and not other personalization or vice versa. तो सब ऐड करके आपका मार्केटिंग का इम्पैक्ट आता है। मार्केटिंग का इम्पैक्ट शो अंदर करके थियरी से नहीं होता, किताब पढ़ने से नहीं होता, उसको अमल में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 72% of consumers, whether in India or abroad, they say they will only engage with personalized marketing. Now you'll be surprised, even in countries like Zambia and whatever, Timbuktu, कितना भी हो, उधर भी लोग पर्सनलाइज करके वो मैसेज को देखते हैं। आप simply because you are in Africa, you are not going to go back to that kind of a thing. तो पर्सनलाइजेशन का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसका उदाहरण ऐसा है कि स्टारबक्स, वो कॉफी कंपनी जो आपको मालूम है, वो इट पर्सनलाइजेस कस्टमर एक्सपीरियंस।
How does it do it? It does it with the help of a process called gamifying. Gamifying बोले तो गेम से आता है. आप एक गेम बनाओगे, वो गेम के थ्रू आप प्रमोट करेंगे. The same information you send it without game, maybe 10 fellows will see out of 100. But if you do it with gamification, maybe 100 fellows or 70% people will see. क्योंकि उसको कस्टमर एक्सपीरियंस ऐसा है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ से आने वाला है? तो आसमान से तो नहीं आएगा. तो आप लोग वो पर्सन के बारे में जानकारी बढ़ती जाती है ना. आई एम सिटिंग राइट हियर, आई एम sipping coffee, and the number of persons who drink coffee, say 70, and after drinking coffee मेरे को फीडबैक मिलता है कि आप 70 नहीं 90 के अब तक आप पहुंच गए. 90 people will be personalized to drink Starbucks coffee. So वो बोलेगा अच्छा है यार, very good. So you'll spend more money on this kind of promotion. तो आप personalize करके थ्रू गैमिफिकेशन करते हैं. लोग बोलते हैं कि ये इज हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. गैमिफिकेशन का procedure है, but we won't look at it today. It's a bit complicated. Ultimately, we are not technically involved persons. We are basically sales marketing people. तो वहाँ पे अप्लाई करने से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मिलेगा. एक एफर्ट डालोगे उसमें 10 एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा. वो सब स्टारबक्स ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है. स्टारबक्स इज वन एग्जांपल, इज अवेलेबल एट एवरी लेवल नाउ. एंड वो डिटेल्स हम नहीं जाएंगे बिकॉज उसकी टाइम लगेगा, बट ही कैन डू इट. वो पर्सनलाइज आप कर सकते हैं और करते भी हैं. वो बहुत जरूरी है ये समझना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now, there are three broad ways of approaching personalization. Number one, no, by the way, all this requires data. Without data, आप बात कर रहे हो तो हवा में बात होती है. It's a waste. और डाटा हार्ड डाटा चाहिए आप. आज के बिजनेस के दुनिया में you need hard data. Only then you can quantify, you can do statistical analysis. Only then you can put it to various algorithms. Only then you can really materialize all this. और उसको monetize बोलते हैं. The information by itself is no use. The information has to be monetized. तो information को पैसा करके convert करना है. वो वहाँ पे आपको personalization के अंदर ये तीन प्रकार की चीजें ध्यान में रखना है. Now there are platforms, data platforms, which collect and manage customer data. This is going on continuously. There are these data management centers where the data is coming in continuously. Yeah, 24/7 आता है. और डाटा कहीं वेस्ट में नहीं जाता. आप ऐसा मत समझिए कि आपका डाटा कहीं वेस्ट होगा. वेस्ट होता नहीं है. और डाटा एल्गोरिथम के अंदर घुस जाता है. और एल्गोरिथम के अंदर डाटा मिलने से not just coffee, but each and every activity, each and every thought, idea, everything gets enriched. So this is where the modern digital marketing comes. तो आपको कस्टमर डाटा के ऊपर काम करना है. और सोशल मीडिया बैठा हुआ है. सोशल मीडिया आप कोई भी लगाएंगे, कैन बी एनीथिंग. वहाँ पे आप बात कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है. वो सब सोशल मीडिया का डाटा कलेक्ट करके अक्यूमुलेट होता रहता है. और उसका फायदा इस कंपनीज को मिलता है. कंपनी पैसा देके वो डाटा यूज करते हैं. एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिसेंटली आए हुए प्रकार है. और इसके अंदर वो मशीन बोलेगा, कंप्यूटर आपको बोलेगा, सपोजिंग यू ऑर्डर कॉफी, मशीन विल से सर आपको कॉफी पीना है क्या चाय पीना है. बोले तुमको क्या करना है. बोले नहीं आप परसों आपने चाय पिया था इसलिए पूछा. मैं आप देखो आपका इंफॉर्मेशन कैसे आपके पास वापस आता है. एंड देन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेल यू, हाँ आज बुधवार है, आज सोमवार है, आज कॉफी नहीं चाहिए चाय चाहिए. बोले चलो चाय लाओ. उसमें सेल बन गया उसका. और द कंपनी हैज मेड अ सेल, द कंपनी हैज मेड प्रॉफिट पर सेल. वो क्लिक पर पे बोलते हैं ना, पे पर क्लिक. तो एक एक क्लिक करेंगे उसके ऊपर पैसा है. एवरी क्लिक हैज मनी. So that is how the personalized branding happens. Next slide, please. Now you can also personalize marketing based on location. Supposing you are holidaying in Alibaug, and a product comes which can tell you all about Nashik. तो देखते मेरे को क्या करना है ये. I mean Alibaug holiday, why are you coming in bugging me? चले जाओ. क्या बोलेंगे नहीं,
से नहीं नहीं नहीं, अभी आपका लोकेशन का डाटा मैं देख रहा हूँ, और फलाना लोकेशन पे आपने गए ढंग तो अलीबाग में इतना बोला था, इतना लाया था, तो इसलिए पूछा। तो क्या हुआ, ये अलीबाग का जो लोकेशन है, जिसको हम जियो लोकेशन बोलते हैं, और टैक्सी रिक्शा वाला के पास भी है, जहाँ कहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो रिलेटेड टू लोकेशन, वहां से आपका प्रोडक्ट बिकता है। The same fellow will say, Mr. So and so sitting in Alibag and say, try and sell him this. वो information आएगा electronically. In no time, that fellow will say, साहब हमने अभी सुना कि आप using this product in कोल्हापुर, तो आपका सेल बन गया उधर, अरे कोल्हापुर तक पहुंच गया ये आदमी, तो वगैरह वगैरह. Now these are examples of position location based marketing, and this way you are eliminating waste. You are not calling everybody all and sundry on Alibag. You are not calling all and sundry in Timbuktu or whatever. So yeah, location based जो है, this you can see even in taxi services. You are driving from Mumbai to Pune, in between लोनावला आता है, और लोनावला के related information आपके पास आएगा. लोनावला के कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे फिश करी अच्छा मिलता है, चले जाओ. कहाँ पर है रेस्टोरेंट, वो मैप में बताएगा. तो वो आप कहीं तो जा रहे हैं, बट आपको इंफॉर्मेशन और कहीं का मिल रहा है, जिससे आपका बिजनेस आता है, धंधा मिलता है. डोंट फॉरगेट, मार्केटिंग इज मनी एंड मार्केटिंग इज बिजनेस. सो दैट हैज टू बी ऑन ऑल द टाइम एंड फेवरेबली प्लेस्ड. नेक्स्ट स्लाइड. ये अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग बोलता है. वी डिड नॉट लुक इनटू दिस. डिपेंडिंग ऑन हु इज होल्डिंग व्हाट अकाउंट, तो वहाँ पे मार्केटिंग किया जाता है. बट इज गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. ये B2B बोलते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांसेक्शन होता है, वहाँ पे यू विल गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर डॉक्टर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर machine, and make a sales pitch, and that will be more appropriate because you are focusing all your energy on that. So account based marketing होता है, but this is more in B2B. Like when Birlas and Tatas are sitting and display, Kotak Mahindra का बैंक का कुछ information चल रहा है, we're not worried about how many pizzas you are eating. We'll be interested in how many machines you are making. So account based B2B होता है ना, business to business, for which this kind of methodology will be extremely useful. That is also growing. और वहाँ पे वो आप hyper target करता है. One manager doing this kind of account, he has got his targets, he has got his incentives. वो manager will deal with only X type of product. वहां पे आप जाके उनको एक प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो आपका प्रमोशनल एफर्ट अच्छा रहेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा. वो ध्यान में रखना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड यू हैव टू मार्केट योर ब्रांड अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स. आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं. एक जमाना था जब टीवी बोले तो ओनली दूरदर्शन, और दूरदर्शन बोले तो ओनली थ्री आवर्स इन द इवनिंग 6 to 9, ऐसा रेस्ट्रिक्टेड होता था. मगर वो जमाना बदल गया. टुडे वी हैव एक्सेस टू dozens and even hundreds of platforms, and those platforms can be managed by Google and other things, or even individually managed platforms are there, and they can sell the platform to you and give you the return, or it's money in and money out. It's a good thing, but you have to understand the way the platforms function. Next slide please. And you should create a mix of what we call as evergreen content. Now, evergreen बोले तो हमेशा के लिए content ready रहेगा. For example, you are putting something in internet today. That information is picked up by say Google. That Google picks it up, and then that Google related information also may not last forever. तो 5 बजे आपने डेटा एंट्री की और कल सुबह 8 बजे को वो डेटा मीनिंगलेस हो गया. क्यों? और भी आगे उसके ऊपर डेटा आ गए, वो डेटा जो आपका डेटा जो था वो बरी हो गया. इसको प्रिवेंट करने के लिए एवरग्रीन बोलते हैं. वो जो डेटा है वो अपने आप ऑटो रिफ्रेश होएगा, तो अपने आप होता रहता है, सो दैट द कस्टमर इज एक्सपोज टू रिपीटेड डोजेस ऑफ प्रमोशन. तो एवरग्रीन बोलते हैं उसको. वो कहीं भी खत्म नहीं होता है, एवरग्रीन होता है. That is being increasingly seen in commercial marketing, and again very specific. But don't worry about specificity, because you are getting returns. No specificity without return is useful. You have to have specificity and return. The ultimate bottom line is only money, money, money. Learn to think in terms of money.
then you will be able to do a better job of your digital marketing. ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग सुन के डर जाते हैं, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, which is nonsense. आपको कंप्यूटर एकदम, you should not, did not become a computer man completely all the time, but you are looking at the money part. And if you are getting good returns, your boss will be happy, your manager will be happy, your ownership will be happy. So, ऐसा चीज है. You have to evergreen the product, evergreen the message. That is being done. Next slide, please. तो यहाँ पे एक क्विक रिव्यू ऑफ कंपैरिजन. तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से देख के आप डिजिटल मार्केटिंग देखेंगे, विल सी ओनली दैट डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, पैसा खर्च नहीं होता. कंप्यूटर का इंस्टॉल करने का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, तो आपका एप्स आते हैं, उसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है. तो ऐप रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिड नॉट गेट वरीड अबाउट. उसका ट्रेनिंग का क्या है, 2 दिन ट्रेनिंग लो या 2 महीना ट्रेनिंग लो, अगर वो परमानेंटली आपके सिस्टम में बैठ जाता है. A large number of audience is accessible and variety of sources are available. आपको information मिलने के लिए, say the same coffee example, जैसे फलाना फलाना जगह पे कॉफी ज्यादा बिकता है, फलाना जगह पे कॉफी सप्लाई कम रहेगा, आपको कॉफी नहीं मिलेगा ड्यूरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह. एंड हायर कन्वर्शन रेट, इसलिए आपका कन्वर्शन रेट जो बोलते हैं ना, क्लिक सेल्स डीड बोलते हैं ना, पे पर क्लिक बोलते हैं, क्लिक, जो जितना आप क्लिक करेंगे उतना पैसा मिलेगा. 10 क्लिक मारा 10 रुपया आ गया, वो ऐसा कन्वर्शन रेट अच्छी तरह से आप वो मेजर कर सकते हैं, उससे मेजरेबल रिजल्ट आता है. तो आपका मेहनत फुकट में नहीं जाता, विच इज इम्पोर्टेंट. आपको मेहनत भी इंटेलिजेंटली यूज करना है. सिर्फ मेहनत करके गधे जैसा मेहनत करने से, भले वो डिजिटल मार्केटिंग हो या भले वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, जस्ट हार्ड वर्क इज नो यूज. इंटेलिजेंट वर्क इज व्हाट इज नीडेड. एंड उसके बारे में जो सोचना काम करना, वो आपका एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ. दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कम्स. ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो आप देखेंगे भी नहीं, इसका उल्टा ऑपोजिट है, नॉन वर्सेटाइल, लिमिटेड ऑडियंस, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उधर हम देखने की जरूरत नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग देखे, उसके हिसाब से आप थिंक, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली इन डिजिटल. You have to learn to think new thoughts, new types of thoughts have to come. नहीं तो सिर्फ डिजिटल बोलने से कुछ नहीं बन रहा. अब आजकल आप कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, सी एडवर्टाइजमेंट से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डाटा मैट्रिक्स एक्सपर्ट, उसको पूछो क्या चीज है, उसको मालूम नहीं. मतलब मेरा बॉस ने मेरे को बोला डिजिटल मार्केटिंग बोलो, बिकेगा. चलो मैंने बोल दिया, बिक दिया. नहीं बिका. क्यों नहीं बिका? क्योंकि आपको समझ नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट अ पैनेशिया, इट इज नॉट सम मैजिक वॉन्ड. डिजिटल मार्केटिंग, नो, नथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मैजिक वॉन्ड. तो इंटेलिजेंटली अप्लाई करके काम करना, उधर समझदारी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखो, और एक उदाहरण है जोमेटो वाला. और वो जोमेटो प्रोडक्ट लेके उसको बेचने के लिए गली गली जा रहा है. तो यूना में जाएगा, साइकिल में जाएगा, स्कूटर में जाएगा. उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि वो कहीं भी जाओ, आप फलाना लेन पे, गो टू नानक लेन इन सम कंपनी, वो लेन बोला तो कितना नैरो होगा, उधर गाड़ी भी नहीं जाएगा. मगर वो उधर जाके प्रोडक्ट बेचता है, हालांकि उसके कंपनी के अंदर, लिस्ट के अंदर उसका प्रोडक्ट नहीं है. तो यही वही वो कनेक्ट करके he will collect the product and then he'll sell it. And this is you know possible only with digital. अगर डिजिटल नहीं है तो वो बोलेंगे यार ये गली में कोई लेगा नहीं मेरा. मेरा जोमेटो वाला कहीं भी हो, वो प्रोडक्ट लेके लाके देगा. प्रोडक्ट लाने से प्रॉफिट आता है, कस्टमर रिलेशन बढ़ता है. so it's getting into a positive feedback system, you know. Very important. So Zomato, like Zomato, there are so many other companies which are doing all that. Next slide, please. Digital marketing versus traditional marketing, why not both? दोनों क्यों नहीं करें? Yes, दोनों करते हैं. आप एक ही कंपनी में एक ही प्रोडक्ट का कोई आइटम डिजिटल में जाएगा, कोई आइटम स्टैंडर्ड मार्केटिंग में जाएगा. क्यों? इट डिपेंड्स ऑन मेनी ऑफ दिस वेरियस, 4 P's, प्राइस, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह. तो उसके हिसाब से आपको प्रमोशनल मिक्स लाना जरूरी है. करते हैं, पीपल आर डूइंग दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एट लास्ट हियर कम्स बिल गेट्स, कंप्यूटर का गुरु, महागुरु. गॉट इनटू ट्रबल, फैमिली लाइफ में उसका गड़बड़ हो गया. तो ठीक है, वो अलग बात है.
He's still there amongst the richest guys, and his wife is now almost as rich as he is. So Melinda बोलेगा शादी क्यों की है, शादी किया तो डिवोर्स. वाइफ ज्यादा होशियार है. तो वो बोलता है कि the internet is becoming the town square. टाउन स्क्वायर में तो नुक्कड़ बोलते हैं ना अपने यहाँ. वहाँ पे आप शाम को मिलो, गपशप करो. हाँ, becoming the town square for the global village of tomorrow. Today is actually a global village. आप भले इंदौर में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो, कोलकाता में बैठे हो. Now it's one global village. क्यों? Especially with digital approach, everything is global. अभी सुबह उठ के हमने 2-3 दफा जैन साहब से बात की. ये तो कितने हजारों किलोमीटर इधर उधर रह के भी हम एक ही सेकंड में, एक माइक्रो सेकंड में काम बोलते हैं, काम करते हैं, लेते हैं. So it is nothing but a digital village. Now this is becoming more and more of a digital village, and maybe another 10-15 years it will become a digital planet. So digital kuch bhi. The information, depending on how it comes and goes, it will decide the size of your village. So this is where we stand as well as digital marketing is concerned. Many thanks, sir, for giving me the opportunity. थैंक यू सर. एक और एग्जांपल मुझे याद में आया कि एक बार आपने कुछ देखा जी, तो वो हर जगह पे आपको दिखाई पड़ता है. तो ये भी एक तरीका है कि एक बार आपने देख लिया, आपने जी. उदयपुर का होटल देखा तो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे उदयपुर ही आ रहा है, उदयपुर का होटल ही आ रहा है. इफ यू लुक फॉर ए कंपनी sometime and then every time that company keeps coming. तो ये टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ हो रहा है जिससे घड़ी घड़ी देखने से आपको इजी हो जाता है. और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है. थोड़ा सा दिमाग लगाना है लेकिन इसमें बहुत काम हो सकता है. And you can become like Krishna, that every gopi feel that you are with him. Thank you so much, Doctor. Yeah. Thank you very much. Thank you.